बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सबसे बड़ी बात इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये है कि हमने कहीं भी पक्षपात न करके वही फिल्में दिखाई हैं और वही फिल्में आप तक पहुंचाई है जो हमारी जूरीज ने बताई है। सो दोस्तों एंजॉय कीजिए और शाम तक मेरे ख्याल से 7 बजे तक फिल्में ही फिल्में हैं, देखिए। थैंक यू सो मच। यशपाल जी को दे दो। सॉरी अजय वर्मा जी, मुझे भाभी जी दिखाई नहीं दी, सॉरी, मैं अभी देखा, मुझे तो ऊपर बुलाना था, नहीं तो सॉरी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़े सी छोटी सी जेन्युइन सी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अविनाश जी को बोला कि आप आइए देखने सब, तो बोले कि इन्होंने पूछा तो पता नहीं क्या बात चल रही थी, बोले क्यों करवा रहे हो तुम ये फेस्टिवल तो वाकई में बात सही है। मेरे बाद में कई सारे सवाल जो पिछले 4 सालों से जो थे कि क्यों करवा रहे हैं हम लोग, अपना मतलब जेब से खर्चा करके भी, कोई स्पॉन्सर नहीं, ये नहीं, गवर्नमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है। लेकिन फिर ध्यान आया कि नंबर एक तो इतने सारे लोग एक साथ जमा हो गए, इतने लोगों से मिल गए, चलो ठीक है, फिल्म के लोग, थिएटर के लोग, और इतने कहाँ मौके मिलते हैं। अदरवाइज तो फिर जब जो अवार्ड फंक्शन होते हैं बड़े बड़े, उसमें तो मतलब हालो हाई करके निकल जाते हैं, कोई बैठता नहीं, कोई बात नहीं करता। लेकिन और कुछ सिनेमा जैसे हमारा असली मकसद तो है 3 या 4 दिन का फेस्टिवल करना, जो कि फाइनेंशियल तरीके से अभी मुमकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि जितना बेस्ट क्रीम सिनेमा निकाल दे। आप जितनी भी फिल्में देखेंगे आज, और मैं सबसे पहले वो छांटी हुई फिल्में हैं, मतलब क्योंकि सबसे पहले मैं जूरी का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, नंदिता पुरी जी का। मैं धर्मेंद्र नाथ ओझा जी आएंगे, अभी अजीत राय जी आएंगे दोपहर को पटना से, तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। तौकीर अहमद जो बांग्लादेश के एक, मतलब जैसे श्याम बेनेगल है यहाँ हमारे, उतना इज्जत से नाम लिया जाता है, और श्याम बेनेगल की फिल्म में उन्होंने एक्ट भी किया है जो अभी आएगी बांग्लादेश की, तो वो जूरी मेंबर हैं, उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं गर्व के साथ, प्रतिभा और हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि एक भी अवार्ड यहाँ से यहाँ नहीं किया, जो उन्होंने लिस्ट दी है एज इट इज हमने दिखाई है, और वही अवार्ड दिए हैं उन्हीं को, सिर्फ एक फाउंडर्स चॉइस को छोड़ करके, जो हमने दोनों, क्योंकि वो एक हर साल देते हैं हम एक किसी व्यक्ति को जो बहुत अच्छा काम कर रहा हो और बूस्टअप चाहिए हुई, और उसको इस तरीके से एक अवार्ड वैसा। बाकी सारे अवार्ड एज इट इज हैं और हमने कोई भी उसमें वो नहीं किया है। और इसमें सिर्फ एक नुकसान जो होने जाएगा शाम को अवार्ड जब बटेंगे, जो अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे अवार्ड अमेरिका के, मलेशिया के, चाइना के, स्पेन के, कनाडा के, इन देशों के हैं, तो बहुत सारे अवार्ड लेने कई लोग नहीं आएंगे, लेकिन हम फिर भी अनाउंस करेंगे, उनका वीडियो दिखाएंगे, छोटा छोटा जो भी है तो वो करेंगे। मैं बड़ा आसान तरीका था कि अपने जान पहचान के लोगों को बुला लेते और उनको अवार्ड दे देते और उनको बोलते थे भाई चलो एक सेलिब्रिटी और आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी कोई इच्छा ऐसी नहीं है। मेरे लिए जो मेरी टीम 1 साल से काम कर रही है, उनसे बड़ा सेलिब्रिटी कोई नहीं है। 4 साल से जो काम कर रही है, उनसे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है। मैं जोरदार तालियां चाहूँगा सुनील के लिए जो वहाँ बैठ कर तकनीक को संभालता है, विशाल के लिए जो पोस्टर बनाता है, वीडियो बनाता है। मैं एक एक बंदे का जो यहाँ पर बाहर भी खड़े हैं, नीचे भी पोस्टर लगाए हैं, या वो और दिन रात लगे रहते हैं, मैं उनको, वो मेरे लिए सेलिब्रिटी हैं। तो मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि किसी स्टार को बुलाकर मैं अपने बंदों को नीचा दिखाने की कोशिश करूँ। इसलिए मैं सच बताऊँ तो पैशनेट तरीके से किसी के पास भी नहीं गया, ना ही पूछा मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि कारवां, जैसे उनका एक शेर है, पता नहीं कौन सा, चलते रहे और आगे कई लोग आ गए, ऐसा कुछ है, क्या है हाँ, तो वैसे ही मैं चाहता हूँ और वैसा हो रहा है, और वैसा वाकई हो रहा है। शुरू में पहले साल मजाक उड़ा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने बोला नहीं भाई ठीक कर रहे हैं, तीसरे दिन से बोला हम भी करते हैं, चलो अब आना भी शुरू हुए। अब आगे मुझे लगता है कि और भी होगा, और इसी तरीके से आगे आगे बढ़ता रहे, बस यही है मेरी दुआ। एंड थैंक यू सो मच। जब बहुत सारे लोग साथ में मिल जाते हैं तो वो यज्ञ बच जाता है, और ये यज्ञ है। हम ये फेस्टिवल एक यज्ञ की तरह चला रहे हैं, तो एक सिनेमा हमारे लिए सिर्फ सिनेमा नहीं है, हमारा प्रेम है। बिल्कुल सही बात है। और ये तो जिंदगी भर नहीं जाएगा, मतलब वही है ना, घर फूंक तमाशा बेशक करना पड़े, कुछ भी हो जाए, मजा आ रहा है, लेकिन
मतलब उतने ही चादर फैला रहे हैं उतने ही पैर फैला रहे हैं जितनी चादर है। तो इसीलिए कोई डर नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। विमल मित्र हमारे बीच आ गए हैं, मेरे थिएटर के शागिर्द, जिन्होंने स्ट्रगल में दिल्ली में हमें 700 रुपये महीना देते थे हम उस ग्रुप से, और हम थिएटर करते थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड और कोई आया, कोई नया? और विकास है, विकास शर्मा जी सर। विकास शर्मा ने दादा लक्ष्मी का कैमरा किया है साथ में, उसके दोनों दूसरी यूनिट का। थैंक यू सो मच। और बहुत बाकी सभी लोगों का जिनके नाम छूट गए हो, कोई बात नहीं, आ रहे हैं और फिर मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं। मैं तो यहीं रहूँगा, कहाँ जाऊँगा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर। और मैं आपने वाकई में सही कहा कि ये यज्ञ है, एक्चुअली में वाकई में ही ये यज्ञ है, और हाँ, महायज्ञ है। और हमारा 4th सीजन चल रहा है। अल्पना जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा मुंबई की इस नगरी में जी, इसी महायज्ञ में हम सबकी आहुति मायने रखती है, हम सबका होना मायने रखता है, और हम सब अपनी अपनी आहुतियाँ यहाँ पर देने के लिए आए हैं, अपना समर्पण, अपना प्रेम दर्शाने के लिए आए हैं। और मुंबई की बात दलबीर जी बार बार इसलिए कह रहे हैं कि वो पिछले कई सालों से मुंबई में रह रहे हैं। अब हम मुंबई में रहते नहीं हैं, तो दलबीर जी जरा बताएं ना, क्या फर्क नजर आता आपको हरियाणा और मुंबई में? देखो अल्पना जी, हरियाणा जो है वो पहलवानों का प्रदेश है, और मुंबई वैसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। लेकिन जो मुझे शुरुआती दौर में महसूस हुआ जब मैं आया ना, तो मैं एक छोटी सी एक एपिसोड बताता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा कि हरियाणा का आदमी तो पहलवान है ही, वहाँ का अगर कुत्ता भी देखेंगे ना तो वो भी एकदम पूंछ ऐसी मिलेगी। यहाँ हम देखते हैं ना तो बेचारा, इसको मैं शेर के माध्यम से समझाता हूँ कि हरियाणा का कुत्ता बोला मुंबई के कुत्ते से, ये अदा कहाँ से सीखी दुम दबाने की? तो मुंबई का कुत्ता बोला हरियाणा के कुत्ते से, मुंबई में जगह कहाँ है दुम हिलाने की? क्या बात है। यही ये बात। हंसने हंसाने का दौर यूं ही चलता रहेगा, इसी तरह से गुफ्तगू भी होती रहेगी। लेकिन मुख्य उद्देश्य हम फिल्मों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन फिल्मों की तरफ जाने से पहले हम उन सब का स्मरण अवश्य करना चाहेंगे। बहुत सारी शख्सियतें जो पिछले साल हमसे छूट गई, जी, जिनका अवसान हो गया, ऐसे पुरोधा व्यक्तित्व जिन्होंने